पति पत्नी एक दूसरे से दूर होते हैं तो मिस जरूर करते हैं, या तो प्यार मिस करते हैं या तो बहस मिस करते हैं। एक औरत ने अपनी परिस्थिति को कुछ यूं बयां किया, दवा न कोई काम आई ना तावीज काम आया, दवा न कोई काम आई ना तावीज काम आया, फोन करके झगड़ी अपने पति से तब जाके दिल को आराम आया। तो ये तो बहस वाला किस्सा हो गया, और अब प्यार वाला किस्सा कैसा होता है ये सुनेंगे। महाराष्ट्र के चितलकर रामचंद्र, जिन्हें हम सी रामचंद्र के नाम से जानते हैं, उन्होंने खुद के कंपोज किए हुए कई सारे गीतों में गाया भी है। जैसे इस ड्यूएट को उन्होंने शमशाद बेगम के साथ गाया था। आइए अरविंद मेहता की प्रस्तुति सफरनामा में रंगून से देहरादून का ये रंगीन सफर करते हैं। हेलो, हिंदुस्तान का देहरादून। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी ज्योतिका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। मेरे पिया ओ मेरे पिया है रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया है रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया है रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे, मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे। तुम बिन साजन जनवरी फरवरी बन गए मई और जून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया हुए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। आज तुमसे बिछड़ के, तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी। अज लुंगी बांध के करे गुजारा, भूल गए पतलून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी
लगाती है, जिया में आग लगाती है। थोड़ा सा ध्यान ले जाते हैं ज़ोहराबाई अंबाले वाली की तरफ। ज़ोहराबाई एक संगीत घराने में पैदा हुई थी और उनके दादाजी से उन्होंने संगीत की तालीम ली। महज 14 साल की उम्र में बतौर गायिका वो तैयार थी। 1940s में ज़ोहराबाई ने ग्रामोफोन कंपनी के लिए 1239 गीत गाए। ज़ोहरा जान ऑफ अंबाला इस नाम से ऑल इंडिया रेडियो पेशावर, लाहौर और दिल्ली में आप छा गई थी। 1933 से आपने प्लेबैक भी शुरू कर दिया था, मगर प्लेबैक में शोहरत की बुलंदियों पर आप पहुंची इस गीत से। इस गीत के जो शब्द हैं उसमें जो एक डर है हल्का सा, वैसा आपके जीवन में यूं हुआ कि धीरे धीरे प्लेबैक में नए सिंगर्स आते गए और आपका काम बहुत कम होते गया। एक समय ऐसा आया जब 1953 की फिल्म 3 बत्ती 4 रास्ते में एक सहगान के लिए आपसे सिर्फ एक लाइन गवाई गई। मामला नाजुक हो चुका था। आपने फिल्मों को अलविदा कहना ही मुनासिब समझा और घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। मगर ये कला की सबसे बड़ी देन है कि वो कलाकार को अमर कर देती है। और आज भी इस चुलबुले गीत के जरिए ज़ोहराबाई हमारे जहन में जिंदा है। आइए वो नटखटपन, वो चुलबुलापन याद करते हैं इस गीत को सुनते हुए ज्योतिका से। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। जाओगे जाने न दूंगी, मैं रास्ता रोक लूंगी। जाओगे जाने न दूंगी, मैं रास्ता रोक लूंगी। हाँ से आके पैया पड़ जाऊंगी, रोके कहूंगी। हाँ से आके पैया पड़ जाऊंगी, रोके कहूंगी। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। जाने का नाम ना लो, राजा जी दिल बैठा जाए। जाने का नाम ना लो, राजा जी दिल बैठा जाए। हाँ देखो जी देखो, दुखी दिल की पड़े ना हाय। हाँ देखो जी देखो, दुखी दिल की पड़े ना हाय। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। कि कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, कि कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। आप इस गजलाना गीत को सुनिए। जो तोहफा लेकर आए हैं उसके आसपास का सब वर्णन इस गीत में है, मगर वो तोहफा क्या है वो बता नहीं पा रहे, क्योंकि वो तोहफा है प्यार। अपनी करियर के 18वें साल में तलत महमूद ने ये गीत गाया और अपनी मखमली आवाज का जादू फिर एक बार श्रोताओं को याद दिलाया। बहरहाल चिराग पंचाल की शहद जैसी आवाज में इस गजलाना गीत का शौक फरमाइए। जलते हैं जिसके लिए
जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए, तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे ना कहीं, गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे ना कहीं। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे ना कहीं, गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे ना कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरे गाये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरे गाये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल ना सका, जादू बन के तेरी आँखों में रुका, आँखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। आशा भोसले, ये नाम सुनते ही कई सारे रंग मन में आ जाते हैं। पिया तू अब तो आजा से लेकर मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, दिल चीज क्या है से लेकर राधा कैसे न जले, तन्हा तन्हा यहाँ कैसे जीना से लेकर रात के हम सफर तक। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल नहीं जिसपे हाथ रख के कहा जा सके ये आशा जी का स्टाइल है। नहीं, आशा जी इतनी वर्सटाइल है कि वो खुद अपने आप में एक स्टाइल है। जैसे 70s का ये गीत, इस गीत में आप सुनिए, एक बगावत है, एक सल्ट्रीनेस है, वाइल्डनेस है, इसमें एक आजादी है। तो आइए थोड़ा दम लगाइए और गम को भूल जाने के लिए तैयार हो जाइए। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम।
मिट जाए गम। बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। चाहे मुकेश जी हो, रफी जी हो, किशोरदा हो या लता मंगेशकर ही क्यों ना हो, इन सबके इंस्पिरेशन थे के.एल. सहगल। कुंदन लाल सहगल के बारे में नौशाद जी बड़ी प्यारी बातें बोलते हैं कि सहगल को कोई फरामोश कर नहीं सकता, वो ऐसा अमर है जो कभी मर नहीं सकता। कहते हैं वो जिस तरह बोल को निभाते थे ये उनकी गायकी की खासियत थी। पहले वो हारमोनियम पे ट्यून याद करते और फिर गाते। उनकी गायकी ऐसी थी कि हर शायर चाहता कि काश मेरा गीत, मेरी गजल सहगल गाए तो मुझे शोहरत मिले। इस बात पर उन्होंने लिखा था, कोई शय मुसम्मिर की जमसाज मिलती, कोई चीज शायर की हमराज मिलती, कहता है हर शेर कागज पे आके कि काश मुझे सहगल की आवाज मिलती। आइए चिराग से कुंदन लाल सहगल का ये बड़ा लोकप्रिय गीत सुनते हैं। गम दिए मुश्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। दे उठे दाग लो उनसे है माहनो कै सुनाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। दिल के हाथों से दामन छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरें बचा कर, दिल के हाथों से दामन छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरें बचा कर, उठ के वो चल दिए कहते ही रह गए हम फसाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। कोई मेरी ये रूदाद देखे, ये मोहब्बत की बेदाग देखे, कोई मेरी ये रूदाद देखे, ये मोहब्बत की बेदाग देखे, दुख रहा है जिगर पड़ रहा है मगर मुस्कुराना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। गम दिए मुश्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना, हाय हाय ये जालिम ज़माना, हाय हाय ये जालिम ज़माना।
जमाने की एक बड़ी फेमस युक्ति है कि सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग। तो हीरोइन जो है वो कह रही है कि जमाना क्या सोचेगा वगैरह, और हीरो कह रहे हैं कि दीवाने दीवानों के बारे में क्या सोचे, इससे क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो और मौज करो। ये पहले पहल उन गीतों में से है जिसकी शुरुआत एक नटखट अंदाज से हुई है, जहां आशा भोसले शुरुआत में आह ऐसा कह रही है। एसडी बर्मन ने आशा भोसले से सही मायनों का एक सही एक्सप्रेशन वाला आह कहलाने के लिए उनसे पूछा था, आशा तुम्हारे साड़ी का पल्लू अगर तुम्हारा प्रेमी खींचने लगे तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हाँ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार की अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार की अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हो हा 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 हो हा 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 हा। हो यूं न देखो जाग जाए प्यार की अंगड़ाई, ये रास्ता ये तन्हाई, लो दिल ने ठोकर खाई। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है, किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। इसे किस्मत ही कहेंगे कि पंडित हनुमान प्रसाद ठीक उसी वक्त घर के सामने से गुजर रहे थे जिस वक्त घर में गीता चौधरी नाम की एक युवा लड़की अपना रियाज कर रही थी। पंडित हनुमान प्रसाद प्रभावित होकर तुरंत ही घर पहुंचे और पिता से परमिशन ले ली और गीता से गीत गवाया फिल्म भक्त प्रहलाद में। 2 लाइनें ही थी गीता की मगर प्रोमिनेंट थी। और उसी रिकॉर्डिंग में मौजूद थे एसडी बर्मन। एसडी बर्मन ने गीता को फिल्म दी 2 भाई 1947 में जो रिलीज हुई और जिसका गीत मेरा सुंदर सपना टूट गया सुपरहिट हुआ। अब सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स गीता से दर्द भरे नगमे और भक्ति गीत गवा रहे थे, मगर बाजी पलट गई 1951 की फिल्म बाजी के साथ। ये फिल्म गीता के जीवन में 2 नए मोड़ लेकर आई। पहला, फिल्म के डायरेक्टर गुरुदत्त, जिनसे उन्होंने आगे चलकर शादी की और गीता दत्त बन गई।
और दूसरा ये गीत। अक्सर देवानंद ने जिक्र किया है कि लोग फिल्म देखने जाते इस गीत के लिए। इसके बाद गीता दत्त वेस्टर्न स्टाइल की गायकी में छा गई। वाकई पंडित हनुमान प्रसाद और एस.डी. बर्मन ने जो दांव लगाया गीता दत्त पे, उससे वो बाजी जीत गए। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। अपनी दिलकश आवाज के साथ शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से थीं। 2004 पर आते हैं जब राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में शमशाद बेगम को प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तब भावुक शमशाद जी ने कहा कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, मैं आप लोगों के दिल में रहना चाहती हूँ। शमशाद जी, आप बिल्कुल हम सबके दिल में और अगली पीढ़ी के दिल में भी रहेंगी, क्योंकि आज भी म्यूजिक कंपोजर्स, डायरेक्टर्स आपके गीतों को रीमिक्स करके नई पीढ़ी को परोस रहे हैं। आपकी आवाज और आपके अंदाज का तीर हम सबके दिल के आर पार उतर गया है। कभी पार लागा तेरे नजर, कभी यार कभी पार लागा तेरे नजर।
टूटा चैन करार। कभी यार कभी पार लागा तेरे नजर, कभी यार कभी पार लागा तेरे नजर। सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। कभी पार लागा तेरे नजर, कभी यार कभी पार लागा तेरे नजर। सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। करीब 200 साल पहले यानी 1797 में जिनका जन्म हुआ था, वैसे मिर्जा गालिब ऐसी विरासत छोड़ गए हैं अपने कलामों की कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। याद ही नहीं करते बल्कि उनके नाम पे क्या क्या तमाशे चलते हैं व्हाट्सएप पे, ये गौरतलब बात है। मैंने कहीं पढ़ा था कि गालिब से किसी ने पूछा मोहब्बत शादी के पहले करनी चाहिए या शादी के बाद, और गालिब ने बताया कि कभी भी करो, बस बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। बट उन्होंने लिखा था, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। और आज के जो शायर है उसका स्पूफ बनाते हैं, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, तुझे हुआ तो हुआ, मुझे क्या है। पर मिर्जा गालिब को जिंदा किया था 1954 की फिल्म मिर्जा गालिब ने, और इस फिल्म के गीतों के रादर गजलों के लिए पसंद किया गया था तलत महमूद और सुरैया को। उनकी आवाजों में सजा ऐसा गीत सुनते हैं जो सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि आपने तो गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही ये माजरा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद। जो नहीं जानते वफा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है।
जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ। मैं नहीं जानता दवा क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। 15 जून 2020 की वो रात आप सबको भी याद होगी जब चीन के साथ एक हिंसक झड़प में भारत के 20 नौजवान सपूतों को अपने प्राण बिछाने पड़े। उन्हें सलाम है। भारतवासियों को कोरोना महामारी से बचाते हुए सैनिटेशन वर्कर्स, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, डिफेंस पर्सोनेल, पुलिस अफसर, अन्य स्वयंसेवक और कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं। कईयों ने अपनी जान तक गंवा दी है। उन सबका अभिवादन करे उतना कम है। अरविंद मेहता की प्रस्तुति सफरनामा में इन शहीदों को श्रद्धांजलि और जो डटे हुए हैं उनके लिए प्रार्थना। हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है, जीवन से ऊबा इच्छा है फिर न जन्म पाऊं, पर जन्म लेना ही पड़े तो भारत में ही आऊं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के दस दस को एक निवारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरती है। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरती है। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सफ़रनामा का ये सफ़र आज यहाँ समाप्त होता है, लेकिन रोटरी का सफ़र जो 100 साल से चल रहा है वो कभी न रुकने वाला सफ़र है। मित्रों, आप हमारे हमसफ़र हमेशा बने रहिए और आपका सहयोग देते रहिए। हमारी सारी पेमेंट लिंक परमानेंट है। मैं अरविंद मेहता और उनके साथी ज्योतिका, चिराग, राशि और आशीष भाटिया का विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज के प्रोग्राम को सफल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। सफरनामा।